बच्चों इतिहास में 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग को 15 क्वेश्चन लिखना रहता है जो 30 नंबर का होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन आप पेपर जो देख रहे हैं आप, ये आपके सेंटअप टेस्ट का है, ठीक है। और सेंटअप टेस्ट से कुछ क्वेश्चन टकरा जाता है, इसलिए हम सोचे आपको इसका कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको अभी तो ज्यादा नहीं बताएंगे, 3 ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे हम। अभिलेख का क्या महत्व होता है, पहला ये क्वेश्चन बताने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों को लिखें। तीसरा जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है उसके नाम लिखें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन बताए हैं उसको अभी हम बताने जा रहे हैं। अभिलेख का क्या महत्व होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हुइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसी तरीका का वीडियो लाते हैं जो आपके एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख कर आओ, है ना, और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आओ। अभिलेख को पहले देख लो कि अभिलेख क्या होता है। तो जमीन अभिलेख का मतलब होता है कि जो शिलालेख पर उत्कीर्ण होता है ना, पत्थरों पर उत्कीर्ण होता है। तो इसका महत्व क्या होगा, आपको पता है कि अशोक के द्वारा बहुत सारा अभिलेख, लगभग 40 अभिलेख अभी तक खोजा गया है ना, किंतु इसमें 13वां जो शिलालेख है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसमें कलिंग जो था उसका विजय का वर्णन किया गया है। ये सारे बातों को हम तब लिखेंगे जब हमारा 5 नंबर का पूछेगा, है ना। और जब 2 नंबर का पूछेगा तो हम इतना लिख सकते हैं कि अभिलेखों में तत्युगीन शासक एवं उसके महात्म अपनी उपलब्धियों, विचार एवं क्रियाकलाप लिखवाते थे। जो पहले के राजा महाराजा थे, है ना, वो क्या करते थे कि उनका जो महात्म था, उनका जो बहुत उपलब्धि होता था, वो सारा को कहाँ लिखवाते थे, तो अभिलेखों पर लिखवाते थे। किस पे लिखवाते थे, अभिलेखों पर, ठीक है। अभिलेखों का महत्व इतिहास में कितना है, इससे हम समझ सकते हैं कि अभिलेखों के द्वारा ही सम्राट अशोक के धम्म प्रचार के प्रयास, मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकते हैं, है ना। अशोक का जो भी राज व्यवस्था कैसा था या उनका धर्म कैसा था, है ना, क्योंकि उन्होंने धर्म का निर्माण किया था। कलिंग विजय कैसे किए, उनका उस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारा का सारा हम कहाँ से प्राप्त किया, अभिलेख से ही ना। अशोक के बारे में हम कहाँ से जाने, अशोक के बारे में जो हम जाने कहाँ से, अभिलेखों से ही ना। तो अभिलेख का महत्व तो बहुत ज्यादा है इतिहास में, कि हम पुराने बातों को जान सकते हैं, ठीक है। इतिहास में कौन राजा क्या किए, उन चीजों को हम जान सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों को लिखें। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मतलब कि अशोक ने धर्म क्यों बनाया था, तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि जब अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध हुआ था तो उसमें भीषण रक्तपात हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग, लगभग लाखों लोग मारे गए थे, और इसी से उनका हृदय जो था वो द्रवीभूत हो गया, और उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं करने की कल्पना ले ली, है ना। उनका सोच हुआ कि नहीं, अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, और बौद्ध धर्म अपना करके उन्होंने धर्म का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, है ना, आसपास जितने सब जगह सामंजस्य स्थापित करना। तो उन्होंने जो धर्म बनाया उसके प्रचार हेतु क्या उपाय किए, ये 2 उपाय जो है हम बताने जा रहे हैं आपको। पहला जो उपाय है वो है अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। किस चीजों की इन्होंने नियुक्ति की थी, किनकी नियुक्ति की थी भाई, तो धम्म महापात्रों की, है ना। कुछ लोगों को उन्होंने धम्म महापात्र नियुक्त किया। क्यों किया,
इनका प्रमुख कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच वैर भाव को समाप्त कर एकता धर्म की एकता पर बल देना था, है ना। बहुत सारे लोग धर्म मतलब संप्रदाय के आधार पे, धर्म संप्रदाय के आधार पे उस समय भी लड़ा करते थे, है ना, कि मैं इस धर्म का हूँ, वो इस धर्म का है। तो इनका एक मतलब कि योगदान हुआ कि नहीं, जितने भी धर्म के लोग हैं सभी में क्या रहे, एकता रहे। इसके लिए अशोक ने क्या किया था, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की थी, है ना। उनका जो शासन काल था, उन्होंने अपने सभी लोगों को, सभी प्रजा को, ठीक है, पुत्रवत समझा था, ठीक है। तो वो अपने आप में एक प्रियदर्शी राजा कहे जाते हैं, ठीक है। देख लिए हम लोग कि अशोक ने क्या किया धर्म प्रचार हेतु। पहला तो है अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। इनका प्रमुख कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच वैर भाव को समाप्त कर एकता, धर्म की एकता पर बल देना था, है ना, धर्म की एकता पर बल देना था। फिर इनका दूसरा जो पॉइंट था, मतलब दूसरा जो क्या कहेंगे हम उसको, प्रचार हेतु जो विचार था, दो उपाय था। दूसरा उपाय था वो था, अशोक ने धर्म प्रचार हेतु भारत के विभिन्न भागों में धर्म की शिक्षाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराया। उनके जो भी धर्म थे उसको किस पे उत्कीर्ण कराया, शिलालेखों पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है। चलो, तो त्रिपिटक का जैसे ही नाम आएगा वैसे ही आप याद कर लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गया, है ना, तो उनके जो अनुयायी थे, मतलब उनको जो मानने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उनके अनुयायियों ने क्या किया कि एक संकलन बनाया। क्या किया, जितने उनके शिक्षा थे, उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, उनका क्या किया, इकट्ठा कर लिया और उसको 3 भागों में विभक्त किया गया, ठीक है। उसको त्रिपिटक कहा जाता है। अब देखते हैं कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टुकड़ियां जिसमें की पुस्तक रखी जाती है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टुकड़ियां जिसमें की पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पाठ को सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक में किया। अब देखो, उसके नाम अगर तुमको पूछेगा तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि त्रिपिटक के नाम निम्नलिखित है। सूत पिटक है पहला, दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अभिधम्म पिटक है। इस तरीका से हमको जो इम्पोर्टेंट लगा उसको हम बता दिए। अभिलेख क्या है यह भी क्वेश्चन पूछता है, उसको भी हम बता देंगे। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमको देखने को मिला है, जैसे अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, सभी का नाम बताना है। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की कोई 2 विशेषताएं बताए, वो सारा का सारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताना है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।